श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 82वां सर्ग। वशिष्ठ जी का भरत जी को राज्यपन अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तामार्थ गण संपूर्ण भरतान प्राग्रहां सभा ददर्श बुद्धि संपन्ना पूर्ण चंद्रा विना विनिशाम्यु। बुद्धिमान भरत जी ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। आसनानि यथा न्याय मार्याणां विशितां तदा वस्त्रांग्रां प्रभयां द्योतितासां प्रभो सभोत्तम। उस समय यथा योग आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंग रागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। सा विद्वंजन संपूर्ण सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाए पूर्ण चंद्रेव सरोवरी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र मंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। रांग्यसो प्रकृति सर्वासा संप्रेक्षिता धर्मवितो इदं पुरोहितो वाक्यं भर्तुं मृदु चाब्रवीन्। उस समय धर्म की ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथा स्वर्ग तो धर्ममाचरन् धन धान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथ्वीं तव। तात राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए। रामस्तथा सत्यवृत्ति सतां धर्म मनुस्मरन् नाजहान पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिमोदिता। नाजहान पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिमोदिता। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले
श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता। श्री राम जय राम जय जय राम। पित्रा भ्रात्रा चाहते दत्तम राज्यम निहित कंटका तंच मुदितामात्म्यां तद मुक्ष मुदिता मात्या क्षिप्रमेवाभिषेचय उदीच्चा दाक्षिणात्याश्च केवला कोट्यापरन्ता सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और उपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिलुप्तः परिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। शावास कलयावाचं कलहंसस्वरो युवा विलीला सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम। नौ युवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। चरित्र ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य श्रीमता धर्मे प्रियतमानस्य को राज्यम मद्विधो हरे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। कथम दशरथांजातो अभिनिराज्यापहार का राज्यम चाहम चा रामस्य धर्मम वक्तुमिहार्हसि। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। ज्येष्ठा श्रेष्ठस्य धर्मात्मा दिलीप नहुसोपमा लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा। धर्मात्मा श्री राम से अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुस के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। अनार्य जुष्टम स्वंगं कुर्याम पापमहं यदि इक्ष्वाकुणामहं लोके भवेयं कुलपांसुना। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पाप चरण करूं तो संसार में यक्षाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यदि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचि। इहस्तो बन्धुर्गस्तो नमस्यामि कृतांजलि। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। रामेवानुगच्छामि सा राजाधिपदाम्बरा। त्रयाणामपि लोकानां राघो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य। तद्वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदाः मुचुरश्रणे रामे निहितसा। भरत का वह धर्म युक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। यदि त्वर्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनान् वने तत्र वस्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आज श्री राम को वन से लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलान् समक्षमार्यमिस्त्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय से सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। विष्णुकर्म
मान्तिका सर्वे मानसो दक्षिका प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सला समीपस्थ मुवाचेदं सुमंत्रो मंत्रकोविदं। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले। तूर्णमुत्थाय गच्छत्वं सुमंत्रमनुशासना यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं च समानय। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। एवं मुक्ता सुमंत्रस्तो भरतेन महात्मना प्रहस्तासो आदिशतो सर्वं यथा संदिष्टमिष्टवतो। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। ता प्रहस्ता प्राकृत्यो वलादीक्षां वलस्यचां श्रुत्वा यात्रां समाजक्तां राघवस्य निवर्तने। भगवान श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह सब समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योधांगना सर्वान् भर्तनो सर्वान् गृहे गृहे यात्रागमन माज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिता। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों की जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। ते हयेन गौरस्थे शीघ्रं चंदनश्च मनोजवै सैन योसिन्वला जक्षावलं सर्वमचोदयन्। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान योगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। संयम तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वारथस्वेति सुमंत्रं पार्श्वतो अब्रवीत्। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत जी ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए।
भरतस्य तु तस्यां परिग्रहे प्रहर्षितं रतं गृहीत्वा ययो युक्तं परं वाजिभिः। एक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। सारागवा शत्रुधृति प्रतापवान ब्रुवन सुयुक्तम दृढ़ सत्य विक्रमान गुरुं महारण्यगतं शशस्वनं प्रसाद्यस्यन् भरतो आब्रवीत् तदा। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए। वे अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ वलस्य योगाय बलप्रधानं अनेतुमिच्छामि हि तं वनस्य तं प्रसाद रामं जगतो हिताय। सुमंत जी आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। सासूत पुत्रो भरतेन शम्या पिता संपर्ण पूर्ण कामा ससा सर्वान् प्रगति प्रधानान् वनस्य मुख्यान् शुभहंजनं च। भरत जी की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत ने अपने मनोरथ सफल हुआ समझा, अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तथा समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यो वैश्यां वृषलास्य विप्रां आयुर्जन्नुस्तथान् करांश नागान् हयास्य कुलप्रसूतान्। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उठ कर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 82तमः सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के उदयकांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम